अभी तक हमने मैपिंग सेशन में एशिया, अफ्रीका और यूरोप का पॉलिटिकल प्लस फिजिकल मैपिंग कर लिया है। आज हम साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल प्लस फिजिकल इसी एक लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। 2 वीडियोस और आएंगे, उसमें हमारा मैपिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की ओर आगे बढ़ेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही डिटेल में करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द पॉलिटिकल मैपिंग ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अगर बात करें तो हमें सिर्फ 12 कंट्रीज पढ़ने हैं और अगर टोटल बात करें तो 13 टेरिटरी है, 13 टेरिटरीज है। क्यों हम बोल रहे हैं कि 13 टेरिटरीज और 12 कंट्रीज? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड फ्रेंच गयाना। दिस रीजन इज कॉल्ड फ्रेंच गयाना। फ्रेंच गयाना इज नॉट अ कंट्री। ये फ्रांस का एक टेरिटरी है, फ्रांस का। तो ये फ्रेंच गयाना है, इसीलिए इसका नाम फ्रेंच गयाना है। फ्रांस का टेरिटरी है फ्रेंच गयाना, आपको याद करने में आसानी होगा। ये कंट्री नहीं है, इट्स अ टेरिटरी ऑफ फ्रांस। तो टोटल टेरिटरी 13 है इंक्लूडिंग द फ्रेंच गयाना। बाकी 1 दर्जन मतलब कि पूरे पूरे 12 कंट्रीज है। कौन कौन से हैं? 1 सूरीनाम, दूसरा गयाना, तीसरा वेनेजुएला, ये सी फॉर कोलंबिया 4th नंबर, फिर ये ई फॉर इक्वाडोर 5 नंबर, ये 6 नंबर है पेरू, 7 नंबर है ब्राजील, 8 नंबर बोलिविया, 9 नंबर चिली, 10 है पारागुए, 11 है उरुग्वे और 12 है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना। तो टोटल 12 कंट्रीज ही हमें पढ़ने हैं। इन 12 कंट्रीज को एक एक करके थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बना लेते हैं। याद कैसे करना है तो थोड़ा सा आसानी होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे फ्रेंच गयाना है, ये कंट्री नहीं है, इट्स अ टेरिटरी ऑफ फ्रांस। हमने पहले ही बात कर लिया है। अब समझिए, गयाना 2 भाई, ये गयाना और गयाना 2 भाई, 2 गयाना भाई के बीच में ये यहाँ पे सूर्य को प्रणाम कर रहा है बीच में। सूरीनाम, ठीक है। 2 गयाना के बीच में खड़े होकर सूर्य को प्रणाम कर लेना है, सूरीनाम, ठीक। सूरीनाम के बारे में बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड में जो इंडिया से जो स्लेव ले जाए गए थे प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे काम करने के लिए, वही लोग वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए। और वहाँ पे अभी हिंदुइज्म का जो एज अ डेमोग्राफी जो है वो नंबर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक। तो गयाना का सूरीनाम के बाद गयाना गयाना वही है जिसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन। सूरीनाम का कैपिटल है पारा पारामारिबो पारामारिबो सूरीनाम का। गयाना जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन। तो ये 3 आपको याद होना चाहिए, ये 3 आपको याद होना चाहिए। फ्रेंच गयाना हो गया, ये टेरिटरी है, किसका है? फ्रांस का है। वैसे इसका कैपिटल है केइन है, इसका कैपिटल केइन है। सूरीनाम का पारामारिबो है, गयाना का जॉर्ज टाउन है, ठीक। यहाँ पर 3 हमने देखा। उसके बाद ये वी शेप्ड जो आपको दिख रहा है, दिस वी शेप्ड इज वेनेजुएला, कैपिटल इज काराकस, वेनेजुएला काराकस, ठीक, वेनेजुएला, ठीक है। तो फ्रेंच गयाना के बारे में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं कि फ्रांस का जो भी सैटेलाइट वगैरह अगर लॉन्च करना होता है तो जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो यहीं पे है, उसका नाम कोरो है। तो ये फ्रेंच गयाना
यहाँ पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद गयाना का जॉर्ज टाउन हमने देख लिया, सूरीनाम, पारामारिबो देख लिया। देन वी हैव द कंट्री कॉल्ड वेनेजुएला। ओके, वेनेजुएला। अब वेनेजुएला जो है, ये यहाँ पे वेनेजुएला में एक पोर्ट बड़ा फेमस है जिसका नाम है माराकाइबो पोर्ट। माराकाइबो पोर्ट, आप माराकाइबो लेक के भी नाम से, मतलब माराकाइबो, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये लेक भी है और पोर्ट भी है, ध्यान देने वाली बात है। ये पोर्ट भी है और लेक भी है, तो ये बात ध्यान रखना है वेनेजुएला में, ठीक है। और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है वो आगे फिजिकल में हम लोग देख लेंगे। कोलंबिया एक बड़ा ही यूनिक कंट्री है। यूनिक इसलिए है क्योंकि कोलंबिया द कैपिटल इज बोगोटा। कैपिटल इज बोगोटा। कोलंबिया द कैपिटल इज बोगोटा। यूनिक इसलिए है कि दिस इज द ओनली कंट्री जिससे आपका नॉर्थ अमेरिका जो है वो कनेक्ट होता है। नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट होता है। दिस इज द ओनली कंट्री थ्रू विच नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट होता है। इंटरेस्टिंग एक तरीके से और है कि एक तरफ इसके है अटलांटिक ओशन, क्योंकि अटलांटिक का ही पार्ट यहाँ पे है जिसको हम लोग कैरेबियन सी या गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जानते हैं। इस रीजन में हमें देखने के लिए मिलता है कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इस साइड में हमें देखने के लिए मिलता है पैसिफिक ओशन। इस साइड में पैसिफिक ओशन। तो हम ये कह सकते हैं कि कोलंबिया इज अ वेरी यूनिक कंट्री की एक साइड अटलांटिक है और एक साइड पैसिफिक है। दोनों से इसका लेना देना है, दोनों का इससे बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरा है कि ये नॉर्थ अमेरिका से भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये बात है कोलंबिया के बारे में। बोगोटा है ना, कार्टाजीना, कार्टाहीना इसको बोलते हैं, लिखते हैं कार्टाजीना लेकिन कार्टाहीना इसको बोलते हैं। वेरी फेमस सिटी। इन्वायरमेंट में अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान होगा, तो आपको याद आ रहा होगा कि कार्टाहीना का क्या महत्व है, ठीक है। कार्टाहीना कोलंबिया में ही है। नाउ our country is Ecuador. Now our country is Ecuador. Capital is Quito. Capital is Quito. Quito. Ecuador, Quito. इक्वाडोर अपने आप में थोड़ा सा यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इक्वाडोर का जो बाउंड्री है, अभी तक जितने जो कंट्री हमने देखा सबका बाउंड्री ब्राजील से लगा हुआ था, बट इक्वाडोर ऐसा कंट्री है जिसका बाउंड्री जो है वो ब्राजील से नहीं लगता है, तो यूनिक अपने आप में हो जाता है। इक्वाडोर इज द कंट्री जिसका बाउंड्री ब्राजील से नहीं लगता है। इक्वाडोर के सामने सम ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर कॉल्ड गालापागोस। गालापागोस आइलैंड इसको बोलते हैं। ये इक्वाडोर का ही है, तो इसको याद रखना है, इक्वाडोर के सामने गालापागोस आइलैंड। आवर नेक्स्ट कंट्री इज इक्वाडोर, क्यूटो। आवर नेक्स्ट कंट्री इज पेरू। कैपिटल इज लीमा। लीमा, पेरू, ठीक है। पेरू, कैपिटल इज लीमा, ठीक। तो ये देखिए, ये शेप में भी पी जैसा दिख रहा है आपको, शेप में भी ये पी जैसा आपको दिख रहा होगा। पेरू द कैपिटल इज लीमा। नाजका प्लेट जो हम लोग पढ़ते हैं वो यहीं पे स्थित है, नाजका प्लेट, ठीक है। और एक चीज और आप देख सकते हैं कि स्पेशली जब हम लोग एल नीनो और लानिना पढ़ते हैं तो जो पेरुवन पेरू पेरू करंट जो होता है, पेरू करंट, जिसको बहुत बार पेरू के जगह पे हम्बोल्ट करंट भी बोल देते हैं, हम्बोल्ट करंट भी बोल देते हैं। तो इस करंट के वजह से ये करंट यहाँ पे फ्लो करता है, बहता है, और वाटर का करंट है, और जिसके वजह से यहाँ पे इस रीजन में ड्राइनेस बना रहता है और जो कि डेजर्ट वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होता है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे एक जगह है एरिका, ठीक है। एरिका जो कि वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट पॉइंट है या जगह है, लोकेशन है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेजर्ट भी है, ठीक है। एक डेजर्ट भी है जिसका नाम है क्या, एटाकामा। एटाकामा। तो जब हम लोग डेजर्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, लेकिन इस रीजन में है डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट। तो ये एक बात यहाँ भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट कंट्री इज बोलीविया। बोलीविया, इसका कैपिटल है लापाज। कैपिटल इज लापाज। लापाज, ठीक। बोलीविया में यहाँ पे एक साल्ट फ्लैट है जिसका नाम है सलार दे उयूनी।
सलार दे उयूनी साल्ट फ्लैट है, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ये यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, उयूनी साल्ट फ्लैट, ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर का सबसे वन ऑफ दी, सबसे नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट है वो। और ऐसा लोगों का मानना है कि ये दुनिया भर में जो भी लिथियम डिपॉजिट है उसका 17% यहीं पे स्थित है, तो इट्स अ गुड नंबर, वेरी वेरी गुड नंबर। तो उयूनी साल्ट फ्लैट या सलार दे उयूनी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बोलिविया में स्थित है, लिथियम के लिए है, 17% ऑफ लिथियम, पूरे दुनिया भर का 17% लिथियम यहाँ पर डिपॉजिट है। बोलिविया के बाद जो कंट्री आता है दैट इज कॉल्ड पारागुआ। तो पैराग्वे का जो कैपिटल है उसका नाम है असुन्सियन, 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 ठीक, असुन्सियन है पैराग्वे का। और पैराग्वे के बाद कुछ ज्यादा डिटेलिंग नहीं है यहाँ पे। पैराग्वे के बाद एक दूसरा इसका भाई है, लेकिन मतलब साउथ अमेरिका में गजब का इत्तेफाक है, जब भी दो भाई आते हैं वो आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, चाहे वो गयाना गयाना हो, फ्रेंच गयाना और गयाना दोनों बाउंड्री शेयर नहीं करते, बीच में सूरीनाम आ जाता है। और यहाँ पे पैराग्वे और उरुग्वे भी बाउंड्री शेयर एक दूसरे से नहीं करते हैं, बीच में अर्जेंटीना आ जाता है, ठीक है। ये उरुग्वे, उरुग्वे अब क्योंकि भाई उरुग्वे है तो इसको समुद्र किनारे जाके वीडियो बनाना है, तो इसका कैपिटल है मॉन्टेविडियो, इसका कैपिटल है मॉन्टेविडियो, मॉन्टेविडियो इसका कैपिटल है, मॉन्टेविडियो। समुद्र किनारे है, ये समुद्र किनारे नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का जब भी बात आएगा तो दो कंट्री है लैंडलॉक्ड में, एक है बोलिविया और दूसरा है पैराग्वे। हमेशा ध्यान रखना है साउथ अमेरिका में दो ही कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड के नाम पे पहला है बोलिविया और दूसरा है पैराग्वे। उरुग्वे लैंडलॉक्ड नहीं है, मॉन्टेविडियो, वीडियो बनाना है ना समुद्र किनारे जाके, तो उरुग्वे मॉन्टेविडियो लैंडलॉक्ड नहीं है, समुद्र किनारे है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंट्री इज अर्जेंटीना, वही मेसी है ना, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना, ठीक। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल जब मैपिंग करेंगे तो बहुत सारे डिटेलिंग है जो कि यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलेगा, ठीक है। अर्जेंटीना फॉकलैंड आइलैंड है, ये फॉकलैंड आइलैंड को क्लेम करता है, लेकिन अभी ये ब्रिटेन के कंट्रोल में है ना। मतलब पास में अर्जेंटीना के कंट्रोल किए हुए ब्रिटेन, मतलब देखो इन, मतलब क्या बोले अब इनको, इतने दूर दूर तक ये सारे टेरिटरी और अभी तक कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। और बात करेंगे ये लोग डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, अरे भाई मतलब मत पूछो, बात करने में तो इन लोग से आगे कोई है ही नहीं। और इतने दूर दूर तक अलग अलग कॉन्टिनेंट में सारे अलग अलग आइलैंड और टेरिटरी ये लोग मतलब अभी भी पकड़ कर बैठे हुए हैं, ठीक। तो ये यूके के कंट्रोल में है, क्लेम करता है अर्जेंटीना, लेकिन यूके के कंट्रोल में है, ठीक। उसके बाद चिली है, द कैपिटल इज सैंटियागो, द कैपिटल इज सैंटियागो, चिली का कैपिटल है सैंटियागो। चिली के पास में यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे एक आइलैंड है सामने है जिसका नाम है ईस्टर, ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड। तो वो चिली का ही पार्ट है ना, ईस्टर आइलैंड जो है वो चिली का ही पार्ट है। तो अभी तक ध्यान देना है। तो अभी तक हमने देख लिया कि कैसे क्या करना है। अब आप बोलेंगे कि याद कैसे करें। याद करने का जो मतलब मैं जो सिंपल सा तरीका अपनाता हूँ याद करने का वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर इस प्रकार से एक लाइन खींच दें, ये ऐसे करके यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दें। अब क्या करें, यहाँ पे एक बना दे फ्रेंच गयाना, ये ऐसे करके, फिर है सूरीनाम, सूरीनाम, फिर यहाँ पे कर दे गयाना, गयाना, फिर यहाँ पे है जो क्या है वी फॉर वेनेजुएला, फिर ये है आपका क्या हो गया सी फॉर कोलंबिया। अब यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा क्या ई फॉर इक्वाडोर, ये वाला पार्ट। और या यहाँ पे नीचे जो है वो ये पी सेप्ट का जो है वो आ गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज पी फॉर पेरू, पेरू, ठीक है, पी फॉर पेरू। अब पेरू के बाद यहाँ पे पेरू के बाद ये जो है ये वाला पार्ट, दिस इज बोलिविया,
दिस इज बोलीविया, लैंडलॉक्ड है ना। और ये अब पतला सा ये जो है वो नीचे की ओर ऐसे की ओर चलेगा, ये ऐसे की ओर। ये आपका है चिली, सी फॉर चिली। अब ये जो लाइन है थोड़ा सा इसको अगर ऐसे करेंगे, आगे की ओर करेंगे, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा पी फॉर पैराग्वे। और यहाँ पे आगे चल के एक मिनट, आगे चल के यू फॉर उरुग्वे। अब आपको पता है कि दिस टेरिटरी, दिस रीजन इज बी फॉर ब्राजील। नीचे अगर एक तरफ चिली है और एक तरफ अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। तो ऐसे करके आप टोटली याद कर सकते हैं। इस एक लाइन में मेजॉरिटी ऑफ कंट्री आ जाएंगे, तो बस 2 ही 3 एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ब्राजील है, चिली है, अर्जेंटीना है। सिंपल सी बात है। और इस लाइन पे सारे कंट्री आ जाएंगे, बोलीविया हो गया, पैराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। हमने पॉलिटिकल मैपिंग देख लिया है। अब इसमें कुछ खास करने के लिए नहीं है। कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे बोलीविया है, दिस इज बोलीविया है, ये अर्जेंटीना है और ये चिली है। यहाँ पे जो एक ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, तो इसको लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एरिया में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, कि बोलीविया का जो सलार दे उयूनी है, वहाँ पे 17% ऑफ वर्ल्ड लिथियम डिपॉजिट है। तो इन एरियाज में भी, चिली और अर्जेंटीना के भी रीजन में लिथियम डिपॉजिट है। तो इसको लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। ब्राजील के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो द कैपिटल इज ब्राजीलिया। बहुत मुश्किल है याद करना, ब्राजील, ब्राजीलिया। और अब जो है वो यहाँ पे अगर ब्राजील के बाद बात करें, पेरू के बगल में जो चिली कंट्री है, यहाँ पे जो ड्राइएस्ट प्लेस था, अरिका। अरिका, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा तो ये मैं बता देता हूँ। जो अरिका जो है वो वर्ल्ड का जो ड्राइएस्ट प्लेस है, वो कहाँ है? वो चिली में है, पेरू के बगल में। वो टोटल एरिया जो है वो क्या है? टोटल एरिया इज द पार्ट ऑफ एटाकामा डेजर्ट। ठीक, वो हम लोग फिजिकल मैपिंग में उसको क्लियरली देख लेंगे। ईस्टर आइलैंड हमने देख लिया है। ओके, अब बात करते हैं ब्राजील जो है। ब्राजील जो इकलौता कंट्री है पूरे साउथ अमेरिका का, जो कि यहाँ से ऐसे ये पास करता है। ये है इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। और यहां से पास करता है, दिस इज, ये जो है वो पास करता है बी पी ए सी। ये पास करता है, ये है कैप्रिकॉन, ये है कैप्रिकॉन। तो मेरा याद करने का तरीका ये है कि जैसे इक्वेटोर है तो ई हो गया, फिर कोलंबिया है तो सी हो गया, और फिर हो गया ये ब्राजील, ब्राजील ईसीबी, है ना, ईसीबी, ईसीबी, इक्वाडोर। अब इक्वेटर है तो इक्वाडोर, इक्वेटर, इक्वाडोर याद रखना है। कोलंबिया से पास कर रहा है और ब्राजील से पास कर रहा है, ईसीबी। और उसके बाद मेरा जो याद करने का तरीका है, लेट मी इरेज दिस, वो है, जैसे हमारे ही देश में एक स्टेट है बिहार, तो वो जब अपना पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है एग्जाम, तो होता है BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर याद करना है साउथ अमेरिका में कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किससे पास करता है, तो BPAC, बी फॉर ब्राजील, पी फॉर पैराग्वे, ए फॉर अर्जेंटीना एंड सी फॉर चिली। ठीक है, ये कैप्रिकॉन पास कर रहा है यहां से। हमने पॉलिटिकल देख लिया, पॉलिटिकल में जितने डिटेल करने थे हमने देख लिए। ब्राजील का कुछ एरिया है, जैसे यहाँ पे रियो सिटी है। रियो सिटी के आसपास में सैंटोस पोर्ट है, यहाँ पे सैंटोस पोर्ट है। वहाँ पे आसपास वाले रीजन में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का खेती होता है। उस क्षेत्रों को फजेंडाज बोलते हैं, फजेंडाज बोलते हैं।
सैंटोस है ना, सैंटोस पोर्ट है उसके आसपास के वाले रीजन में, वहाँ रीजन है साउ पाउलो। साउ पाउलो वाले रीजन में जो रीजन है कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन है, उसको फजेंडास बोलते हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि एज अ रिवीजन के तौर पे कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि इक्वेटर लाइन पास कर रहा है, ब्राजील है, कोलंबिया है और इक्वाडोर है। तो ये है हमारा फ्रेंच गयाना, केन शहर है कैपिटल। दिस इज सूरीनाम पारामारिबो। दिस इज गयाना जॉर्ज टाउन, गयाना जॉर्ज टाउन। दिस इज वेनेजुएला, वेनेजुएला काराकस। ठीक, और अब क्या है, कोलंबिया बोगोटा, इसी से लगा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका लिंक्ड है, एक तरफ अटलांटिक और एक तरफ पैसिफिक। दिस इज इक्वाडोर क्यूतो, इसी का है गालापागोस आइलैंड। दिस इज पी सेप्ट पेरू लीमा। ठीक, चिली यहीं पे है, पेरू के बॉर्डर के पास एरिका प्लेस, जो कि सेंटियागो नहीं, जो कि एटाकामा डेजर्ट का ही पार्ट है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट के वजह से ही ये प्लेस फॉर्म होता है। बोलिविया लापाज। ठीक, फिर उसके बाद है पारागुआ असुनसियन और उरुग्वे मॉन्टेविडियो दिया हुआ है इटसेल्फ। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, चिली सैंटियागो, यहाँ पे ईस्टर आइलैंड है दूर में, अगर यहाँ पे देखें इधर इस साइड में ईस्टर आइलैंड आपको मिल जाएगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ब्राजील ब्राजीलिया, ये हमने अभी तक फॉकलैंड आइलैंड जो है वो यूके के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अर्जेंटीना इसको क्लेम करता है, इसलिए काफी दिक्कत लोगों के बीच में, काफी थोड़ा सा टेंशन या कन्फ्लिक्ट बना रहता है। अब एक चीज और रह गया है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने साउथ अमेरिका का जो बाउंड्री है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं देखा है सॉरी। एक तरफ अटलांटिक मिलेगा, चाहे वो नॉर्थ अटलांटिक हो या साउथ अटलांटिक हो, ये एक तरफ हमें अटलांटिक ही मिलेगा, एक तरफ अटलांटिक ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो ईस्ट वाला साइड है उधर अटलांटिक मिलेगा और जो वेस्ट साइड है वहां पे पैसिफिक ही मिलेगा। नॉर्थ वाले साइड में कैरेबियन सी मिलेगा, विच इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। और जो साउथ वाला रीजन है वहां पे क्या होगा, एक तरफ से पैसिफिक और एक तरफ से अटलांटिक आके मिलेगा। थोड़ा सा नीचे और जाएंगे तो हम अंटार्कटिका तक पहुंच जाएंगे। अंटार्कटिका का रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दुनिया भर के लोग जिनको अंटार्कटिका घूमना रहता है वो यहाँ से टीरा डेल फ्यूगो वाला जो रीजन है, ये है टीरा डेल फिगो वाला रीजन अर्जेंटीना का। यहाँ से उशुआइया करके पोर्ट टाउन है, पोर्ट सिटी है उशुआइया। यहाँ से लोग जो है वो शिप या जो भी क्रूज है उसको पकड़ के लोग जाते हैं घूमने के लिए अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़ा खूबसूरत जगह है ये सब रीजन, काफी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है, अगर मन करे तो एक बार आप घूम के आ सकते हैं। ठीक, ओके, so let's now we will start with the physical features of the साउथ अमेरिका। वी विल स्टार्ट विथ लेक्स। लेक्स में सबसे पहला है माराकाइबो, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि वेनेजुएला में पोर्ट सिटी भी है माराकाइबो और वहीं पे स्थित माराकाइबो लेक भी है। ये देखिए लेक माराकाइबो, माराकाइबो है, कहाँ है, वेनेजुएला में है। लगून लेक है, किस प्रकार का लेक है, लगून लेक है। लगून लेक जो कि नॉर्मली जो है वो इसका कनेक्शन जो है वो सी से है और यहाँ का जो वाटर रहता है वो क्या रहता है, ब्रैकिस, या यहाँ का जो वाटर होता है वो खारा होता है, चाहे तो ब्रैकिस रहता है नहीं तो सलाइन होता है। ठीक है, ब्रैकिस मतलब होता है कि जो मीठा और खारा दोनों पानी अगर मिल जाए तो उसको ब्रैकिस बोलते हैं। ठीक, और सलीन मतलब कि टोटल समुद्र वाला एकदम खारा पानी। ओके, तो ये मीठा पानी तो बिल्कुल नहीं है, इतना आपको मान के चलना है। ओके, तो ये है लेक माराकाइबो। ये सिटी है जिसको पोर्ट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, माराकाइबो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। यहाँ पे लेक माराकाइबो के पास में एक रिवर बहती है जिसका नाम है काटाटुम्बो रिवर। काटाटुम्बो रिवर अक्सर न्यूज में बना रहता है इसलिए क्योंकि वहां पे
जो बिजली का जो चमकना है ना, बिजली का चमकना, जैसे हमारे यहाँ बारिश होता है तो बिजली चमकता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस फॉर्म में बिजली का चमकना ये ऐसे होता है। और इसलिए उस वो रिवर बड़ा यूनिक है। आप यूट्यूब पे इसका वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो काटाटुम्बो रिवर बड़ा न्यूज़ में रहा है कुछ दिन अपने इस प्रॉपर्टीज़ को लेके, लेक माराकाइबो के नज़दीक में, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? गल्फ ऑफ वेनेजुएला से इसका लेना-देना है, तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है, फिर ये आगे जाके इट्स अ पार्ट ऑफ कैरिबियन सी एंड कैरिबियन सी इज़ इटसेल्फ द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। तो ये आप थोड़ा-सा डिटेल में अगर जानना चाहें, तो आप इतना देख सकते हैं। बिगेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, बिगेस्ट मतलब क्या? ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है। लेक माराकाइबो इज़ द बिगेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका, प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या है? अब हमने देखा पहला तो भाई वेनेजुएला में था, लेकिन ये बोलिविया और पेरू के बाउंड्री पे है, बॉर्डर पे है, बाउंड्री पे है, जो भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट नेविगेबल, नहीं, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, मतलब कि दुनिया का सबसे ऊंचा लेक है जहां पे नौकायान वगैरह होता है, ठीक है, बोटिंग वोटिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज लेक टिटिकाका। अब जो साउथ अमेरिका है वहां के जो स्पेनिश या लैटिन भाषा में लेक को लैगो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैगो टिटिकाका, ये बाउंड्री है, मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं। दिस इज द बाउंड्री ऑफ बोलिविया एंड पेरू। इस साइड में पेरू है और ये है बोलिविया है। तो बोलिविया और पेरू के बीचों बीच में है कौन? टिटिकाका, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे तो बोलिविया का कैपिटल भी नजर आ रहा है, लापास, ठीक है। आगे चले, उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका के ठीक बगल में ही है, यहाँ पे आपको फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन पेरू एंड बोलिविया, दिस इज पेरू एंड दिस इज बोलिविया, ठीक है। अब बोलिविया का लापाज कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात है कि ये तो हमने देख लिया टिटिकाका। टिटिकाका के जस्ट साउथ में अगर हम लोग जाएं तो यहीं पे एक लेक है, दिस लेक इज लेक पूपो, दिस लेक इज लेक पूपो, जस्ट है ना। और ये कंप्लीटली बोलिविया में ही है, ये किसी के बाउंड्री पे नहीं है, कंप्लीटली लाई इन बोलिविया। इसको इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्टीप्लानो माउंटेन, है ना। मतलब यहीं पे नजदीक में, दूसरे नाम से नहीं जानते हैं, यहीं पे नजदीक में एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं एल्टीप्लानो माउंटेन। और एल्टीप्लानो माउंटेन को दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड बोलिवियन प्लेट्यू, दैट इज कॉल्ड बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है, ओके। ये था मेरे दिमाग में, इसलिए मैंने बोला। लेक पूपो बोलिविया में है, इसके नजदीक क्या है? एल्टीप्लानो माउंटेन। फिजिकल में अभी आगे देखेंगे माउंटेन वाला, तो और भी क्लियर हो जाएगा। सलार दे उयूनी बस यहीं पे आसपास में ही है, इसी रीजन में है बोलिविया के। लागोस डॉस पैटोस, नाम तो बहुत टेढ़ा है, लेकिन इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको जैसे इसको बोलते हैं पैटोस लेगून, पैटोस लेगून। ये एक अगेन, ये देखिए, ये समुद्र से डायरेक्टली है, कनेक्टेड है। तो ये भी क्या है? ये एक लगून लेक है ना। ब्रैकिस या सेलिन वाटर यहाँ पे पाया जाएगा। कहाँ है? इस रीजन में है, दिस रीजन। अभी हमने बातचीत किया था कि लगभग इस वाले क्षेत्र से क्या पास कर रहा था? इक्वेटर। और लगभग इस क्षेत्र से पास कर रहा था, इस क्षेत्र से पास कर रहा था क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक। तो क्या ये इक्वेटर पे है? क्या ये इक्वेटर पे है? सवाल है, क्या ये इक्वेटर पे है? नहीं, लागोस देस पैटोस इक्वेटर पे नहीं है, या पैटोस लगून इक्वेटर पे नहीं है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा, 2025 में यूपीएससी ने बोला कि 3 लेक का नाम सुनिए। लेक तांगनिका, हमने पढ़ा था अफ्रीका में, अफ्रीका में एक ही लेक था जो कि इक्वेटर पे था, जिसका नाम था लेक विक्टोरिया।
लेक विक्टोरिया, मेजर पार्ट इसका केनिया के आसपास में था, केनिया और तंजानिया के आसपास में था। तो लेक विक्टोरिया लेक विक्टोरिया, उसके बाद मेकोंग नदी पे कंबोडिया कंट्री में लेक टोनले सैप हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि टोनले रिवर उल्टा बहने लगता है तो टोनले सैप, ठीक है, फ्लडेड हो जाता है। पैटोस लगून, अभी तो देखा ये, और ये इक्वेटर तो यहाँ है सर, दिस इज इक्वेटर, और ये यहाँ पे है, ये कैप्रिकॉन के पास में है, ठीक। तो क्या लगता है कि कौन कौन इसमें से, थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास, इनमें से किस किस के थ्रू इक्वेटर पास करता है? तो हम कहेंगे सर लेक टांगनिका से पास नहीं करता है, क्योंकि विक्टोरिया ही है एकमात्र लेक जिससे अफ्रीका में पास करता है। लोग लेक टोनले सैप से पास कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंबोडिया में है, और इक्वेटर तो पास करता है इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया से इक्वेटर पास करता है, हमने देखा था। और पेटोस लगून तो भैया दूर दूर तक नहीं है, ये तो कैप्रिकॉन के पास में है, वो तो पास, इक्वेटर तो बहुत ऊपर है। तो आंसर आ जाएगा नन, द आंसर विल बी डी, नन। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूपीएससी पूछ रहा है, ये मेरा नहीं बोलना है। उसके बाद अगर एक बार हमने लेक कर लिया, तो अब डेजर्ट के बारे में अगर बात करें, तो यही पे हमने बात किया था कि दिस इज द मार्क्ड रीजन ऑफ, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज एटाकामा डेजर्ट, और यहीं पे है, दिस इज द पॉइंट वेयर अरिका, 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 ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है, ये एरिका एटाकामा में। तो ये कहाँ है? ये चिली में है, चिली में है। मैंने पेरू बोला था, पेरू से लगे हुए है, चिली में है, ठीक है, नाजका प्लेट पेरू में है। उसके बाद अब ये है अटाकामा डेजर्ट। अब क्यों होता है, पहले ही हमने बात कर लिया है कि पेरू करंट बोले या फिर इसको हम्बोल्ट करंट बोले, इसको बोले। एक बात और ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से पूछ दिया गया है कि क्या ये इक्वेटर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, कैप्रिकॉन पे है, तो क्या हमने पढ़ा था कि यहां से जो लाइन है वो पास कर रहा है, हमने क्या बोला था, बी पी, बी पी, बी पी ए सी, ब्राजील, पारागुए, अर्जेंटीना, चिली। तो बस कुछ नहीं, यहां से पास कर देना है, ब्राजील, पारागुए, अर्जेंटीना और चिली। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो अटाकामा डेजर्ट है वो एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इससे पास कर रहा है अटाकामा डेजर्ट से। तो ये बात हमें याद रखना है ठीक है। किन किन कंट्रीज में है, तो हम यहाँ पे ये भी डिमार्केट कर सकते हैं। पेरू में कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा बोलीविया में है, कुछ हिस्सा अर्जेंटीना में है, और कुछ हिस्सा कहाँ है, चिली में है। फिर से आप देखेंगे तो यही मिलेगा, देखिए फिर से आप, फिर से देखिए, ये बोलीविया है तो बी फॉर बोलीविया हो गया, पी फॉर पेरू, ठीक, ए फॉर अर्जेंटीना एंड सी फॉर चिली। देखिए फिर से वही सेम है, बीपीएससी, बीपीएससी, एक अटाकामा डेजर्ट बीपीएससी, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बीपीएससी, दोनों याद हो जाएगा आपको इस प्रकार से। अब इक्वेटर तो ईबीसी याद ही है ना, इंग्लैंड, ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट। तो पैटागोनियन डेजर्ट क्या है, पैटागोनियन प्लेट्यू या पैटागोनियन डेजर्ट, दोनों मैप को हम लोग एक ही चीज के लिए यूज करते हैं। पैटागोनियन डेजर्ट का बात कर रहे हैं तो दिस इज द पैटागोनियन डेजर्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रीजन है ना, दिस रीजन इज एंडीज माउंटेन, दिस रीजन इज एंडीज माउंटेन, यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो एरिया है, हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, इस रीजन में जो हवा है वो वेस्टर्ली बहता है, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे। अब जो हवा आता है मॉइस्चर लेके, उसको क्या करता है, एंडीज माउंटेन ब्लॉक कर देता है, जिससे ये जो एरिया है, दिस रीजन इज बिकम रेन शैडो। इस एरिया को बोलते हैं रेन शैडो। बारिश पहुंच ही नहीं पाता है, नमी पहुंच ही नहीं पाता, जिसके वजह से पूरा का पूरा ये एरिया जो है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और ड्राई होने के बाद इट बिहेव्स लाइक अ डेजर्ट।
ये कोल्ड डेजर्ट आता है, टेम्परेट डेजर्ट में आता है, ठीक है, टेम्परेट डेजर्ट में आता है ये पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। ड्राइनेस क्यों होता है? क्योंकि वेस्टर्ली के वजह से एंडीज माउंटेन पूरे नमी को ब्लॉक कर देता है। ओके, समझ में आता है? ओके, नाउ अब प्लेट्यूज का बात करते हैं। बोलिवियन प्लेट्यू है, किस किस कंट्री में है? पी फॉर पेरू, यहां पर तो बोलिविया में तो है ही, और थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट चिली में होता है, बीपीसी, है ना, बीपीसी या पीबीसी जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को एल्टी प्लानो के नाम से जानते हैं, जो ऊपर हमने बात किया था। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है। क्या होता है इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू? समझ लीजिए बात को, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। ये है माउंटेन एंड अगेन दिस इज माउंटेन, और बीच में जो है ये एक फ्लैट टेबल लैंड है, दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू, दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू। दोनों माउंटेन के बीच में, या दो तरफ से जब माउंटेन हो और माउंटेन के बीच में प्लेट्यू अगर सैंडविच की तरफ दबा हुआ हो, तो वैसे प्लेट्यू को बोलते हैं इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, इसका क्लासिक एग्जांपल है हमारा तिब्बत का प्लेट्यू। तिब्बत का प्लेट्यू, क्योंकि एक तरफ से तिब्बत के प्लेट्यू में हिमालय है और एक तरफ से कुनलुन शान माउंटेन है ना, बीच में तिब्बत है। तो ये भी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। तो इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है ये। ओके, आवर नेक्स्ट प्लेट्यू इज माटो ग्रोसो, एक्सक्लूसिवली इन ब्राजील। पूरी तरीके से ये ब्राजील में है, ध्यान देना है। माटो ग्रोसो प्लेट्यू कंप्लीटली लाइन ब्राजील। माटो ग्रोसो पूछ सकता है, कभी आ सकता है ना। कितना बढ़िया तरीका है याद करने का। फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, यहाँ पर तो ये कौन सा है, टीटीकाका, पारागुवे, उरुगुवे, अर्जेंटीना, चिली, सब। क्या बात है, फिजिकल में भी पॉलिटिकल का मजा मिल रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज पैटागोनियन प्लेट्यू। आप बोलेंगे कि प्लेट्यू दिखाना है तो डेजर्ट का मैप क्यों यूज कर रहे हो? आसान था ना, आपको दिखाने के लिए आसान था, इसलिए यूज कर लिया। क्या है कि अब समझिए कि पैटागोनियन प्लेट्यू क्या है। पैटागोनियन प्लेट्यू इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ पिडमंट प्लेट्यू। पिडमोंट प्लेट्यू क्या होता है? पिडमंट प्लेट्यू क्या होता है? पिडमंट प्लेट्यू, समझिए बात को। अब समझिएगा कि एक तरफ से माउंटेन है और बीच में प्लेट्यू है, और फिर यहां पे क्या है, यहां पे सी है, यहां पे सी है। दिस इज एरिया ऑफ सी या ओशन। क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज हेयर इज एटलांटिक, ठीक है, यहां पे एटलांटिक है। दिस इज पैटागोनियन प्लेट्यू, दिस इज पैटागोनियन प्लेट्यू, एंड दिस इज एंडीज, दिस इज एंडीज। एक तरफ पहाड़ हो, इंटरमाउंटेन में दोनों तरफ पहाड़ था, यहां पे एक साइड में पहाड़ है और एक साइड में सी या ओशन है। बीच में जो प्लेट्यू टेबल लैंड है, दिस टेबल लैंड इज कॉल्ड पिडमंट प्लेट्यू। इट्स एग्जांपल ऑफ पिडमंट प्लेट्यू। दिस इज पैटागोनियन प्लेट्यू, दिस इज पैटागोनियन प्लेट्यू। तो ये पैटागोनियन प्लेट्यू है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज पैटागोनियन प्लेट्यू। पैटागोनियन प्लेट्यू एंड पैटागोनियन डेजर्ट, द एरिया इज समहाउ मोर और लेस इज सेम। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है एंडीज, एंडीज। ओके, तो एंडीज पर्वत जो है वो कितने कंट्री से गुजरता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वेनेजुएला में तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि वेनेजुएला में है, थोड़ा सा ही है लेकिन है। तो 1 इज वेनेजुएला, 2 इज कोलंबिया, ठीक, 3 इज इक्वाडोर, 4 पेरू, 5 बोलिविया, 6 अर्जेंटीना एंड 7 इज चिली। 7 देशों से होकर गुजरते हैं कौन? एंडीज। एंडीज पर्वत 7 देशों से होकर गुजरता है।
बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों ऐसे बता रहा हूं, ये देखिए 2025 में इटसेल्फ 2025 में ही यूपीएससी ने पूछा कि ये कंट्रीज आप ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से किस किस देशों से, किस किन किन देशों से गुजरता है एंडीज पर्वत, है ना। एंडीज पर्वत पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज, साफ साफ पूछ दिया। तो चलिए देखते हैं किससे किससे पास करता है। बोलिविया से पास करता है, हाँ करता है। कोलंबिया से पास करता है, जी करता है। इक्वाडोर, सॉरी, पारागुए, नहीं, पारागुए से नहीं करता। ब्राजील से नहीं करता। इक्वाडोर से, इक्वाडोर से हाँ करता है ना। वेनेजुएला से शुरू ही यहीं से हुआ था। तो 4 कंट्री, आंसर विल बी ओनली 4। इतना डिटेल पता होना होना चाहिए तभी जाके क्वेश्चन कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं क्वेश्चन दिखा दिखा के मतलब ऐसा कर रहा हूं कि हाल ही में जो पूछे गए हैं, फिर सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, मैपिंग वाले एक साथ करेंगे। लेकिन पहले ये देख लीजिए, ठीक है। मैपिंग मतलब क्लास के साथ साथ ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अब एंडीज तो माउंटेन रेंज है, कुछ पीक्स भी हैं जो कि थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए, जो कि हाईएस्ट पीक है। इस हालांकि इनमें छोटे छोटे भी पीक्स हैं, तो उसको वो हमारे काम लायक नहीं है। जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ वही हमारे काम लायक है, तो ध्यान देंगे। जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे है माउंट एकांकागुआ, हाईएस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। माउंट एकांकागुआ जो पीक है, विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है ना। थोड़ा सा अर्जेंटीना वाले साइड में ही आपको दिख सकता है। एंडीज पर्वत पे है, और आप देख सकते हैं कि ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो ध्यान देंगे। द नेक्स्ट वन इज ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। ये सेकंड हाईएस्ट आप मान के चल सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। अब स्टार है, स्टार में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ पे 1 स्टार में, आपको नहीं दिखे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द हाईएस्ट माउंटेन आउटसाइड एशिया, एकांकागुआ इज द हाईएस्ट माउंटेन आउटसाइड एशिया। मतलब एशिया में तो हिमालय है, उसका तो भैया मतलब जो पीक है वो 8,848 तक है। उसके बाद अगर कोई हाईएस्ट है, एशिया के बाहर अगर कोई हाईएस्ट है, तो वो अकांकागुआ है। क्लियर? ये ये फैक्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर में बोलता है ओजस डेल सलाडो के बारे में, द हाईएस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ओजस डेल सलाडो इज द हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे एक माउंटेन है, मतलब पीक है, दैट इज कॉल्ड हुआस्करन, हुआस्करन, हुआस्करन। हुआस्करन के बगल में ही आपको मिल जाएगा मिस्टी। अगर आपका मन करे तो आप लिख सकते हैं मिस्टी, ठीक है। हुआस्करन और मिस्टी, ठीक है, ओके। हुआस्करन और मिस्टी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर है चिम्बराजो, चिम्बराजो। अब हमने पढ़ा था, एक बार फिर से आप देख लीजिए, शायद आप मिस कर रहे होंगे। हमने हमने क्या पढ़ा था? ई सी और बी, ईसीबी। ईसीबी का मतलब क्या था? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। क्या पास कर रहा है? इक्वेटर पास कर रहा है, इक्वेटर पास कर रहा है। तो इक्वेटर पास कर रहा है, तो इसी इक्वेटर के पास में है जो एक पीक है, दैट इज कॉल्ड चिम्बराजो, चिम्बराजो, चिम्बराजो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द क्लोजेस्ट माउंटेन टू द स्पेस, लिख देता हूं मैं, क्लोजेस्ट माउंटेन टू स्पेस। स्पेस के सबसे क्लोजेस्ट माउंटेन है। आप बोलेंगे इससे ऊंचा तो ये है, अकांकागुआ है, ये क्यों नहीं हुआ? और इससे भी ऊंचा तो एवरेस्ट हिमालय है, ये वो क्यों नहीं हुआ? ये क्यों हुआ चिम्बराजो? क्लोजेस्ट टू द स्पेस, इसलिए क्योंकि यहां पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, थैंक्स टू द इक्वेटोरियल बल्ज। हम जानते हैं
इक्वेटर के पास में जो धरती है वो थोड़ा सा बल्ज, उभरा हुआ, निकला हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ होता है। और उस उभार और जो निकला हुआ बाहर की ओर निकला हुआ बल्ज जो होता है, उसके वजह से उसका जो हाइट है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन, वहां से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और तब हम लोग अगर मेजर करते हैं तो तब हम ये पाते हैं कि वो क्या होता है, ये क्लोजेस्ट टू द स्पेस है। तो इक्वेटोरियल बल्ज के वजह से ये क्लोजेस्ट टू द स्पेस है, क्योंकि ये इक्वेटर पे है, हिमालय इक्वेटर पे नहीं है। हाइट ज्यादा होने के बाद भी क्लोजेस्ट टू स्पेस नहीं है, बट चिम्बराजो इज क्लोजेस्ट टू द स्पेस बिकॉज इट लाइज ऑन इक्वेटर, है ना। इट इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर। तो ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, और अगर ऑप्शनल है तो बहुत जरूरी ही आपको याद होना चाहिए। चिम्बराजो के आसपास में एक और नाम है, आप लिख सकते हैं कोटोपैक्सी, आप लिख सकते हैं अगर आपको मन हो तो, कोटोपैक्सी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है, आई थिंक एवरीथिंग इज शॉर्टेड, हुआस्कर एंड मिस्टी, चिम्बराजो एंड कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी एंड ये बगल में ही है, दोनों का दोनों इक्वाडोर में ही है। ठीक है, तो इतना काफी है, बाकी ये जो छोटे मोटे हैं उसको हम लोग छोड़ेंगे, उसको हम लोग नहीं करेंगे। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं रिवर्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, तो पहला रिवर्स है ओरिनोको। ओरिनोको रिवर इन कहाँ है, ओरिनोको रिवर कहाँ है, ये ब्राजील के बाउंड्री के पास से स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट होते होते ये कुछ दूर के लिए क्या होता है कि बहता है ऑन द बाउंड्री ऑफ कोलंबिया एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ वेनेजुएला, बाउंड्री ऑफ कोलंबिया और वेनेजुएला। अगर आपसे पूछेगा भी तो आप यही बता सकते हैं कि कोलंबिया और वेनेजुएला में ये फ्लो करता है, और ये फिर फाइनली इन कर जाता है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला में इन करने के बाद जो कैरेबियन सी है या अटलांटिक है वहां पे जाके अपना पानी ड्रेन करता है। ये है, इसी रिवर पे एक रिवर है ना, जिसका नाम है, रिवर का नाम है, आई थिंक जस्ट सेकेंड, रिवर्स का नाम है चुरून रिवर, चुरून रिवर। और ये चुरून रिवर इट्स अ सब ट्रिब्यूटरी, है ना, ट्रिब्यूटरी ऑफ, सब ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको रिवर। इसी चुरून रिवर पे मैं क्यों थोड़ा सा बता रहा हूँ डिटेल में, इसी चुरून रिवर पे दुनिया का हाईएस्ट फॉल है, दैट इज एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स 979 मीटर, 979 अप्रोक्स आप याद कर सकते हैं, 1000 मीटर के आसपास में, है ना। ये इसका हाइट है 979 मीटर, एंजल फॉल्स वेनेजुएला, ओरिनोको रिवर पे ही है। आप नॉर्मली ओरिनोको रिवर है, लेकिन बहुत डेप्थ में जाना चाहते हैं तो चुरून रिवर है, जो कि सब ट्रिब्यूटरी है किसकी, ओरिनोको रिवर की। ठीक, ओके। तो ये हमने देखा ओरिनोको के बारे में, वेनेजुएला में। ओरिनोको रिवर जब वेनेजुएला में फ्लो करती है तो यहाँ एक फेमस घास का मैदान बनाती है, और इस घास के मैदान को हम लोग बोलते हैं लानोस। ओरिनोको रिवर जब वेनेजुएला से बहती है, और वेनेजुएला के साथ साथ, है ना, जो कोलंबिया वाला रीजन है वहां पे घास का मैदान बनाती है, इस घास के मैदान को बोलते हैं लानोस। ओके, गुड। आवर नेक्स्ट रिवर इज मैग्डलेना, वेरी सिंपल टू रिमेंबर, कुछ नहीं, कोलंबिया से शुरू और कोलंबिया में खत्म, कैरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ये वो ये वो पॉइंट है पनामा सिटी वाला, ये पनामा सिटी वाला जो कि नॉर्थ अमेरिका से लिंक करता है। कोलंबिया का वो पार्ट एक तरफ पैसिफिक है और दूसरी तरफ कैरेबियन मतलब अटलांटिक। तो मैग्डलेना रिवर है, कोलंबिया से ही शुरू होती है और कोलंबिया में ही खत्म हो जाती है, मतलब कोलंबिया से होते हुए कैरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ठीक है, देखिए बोगोटा शहर के बगल में बोगोटा रिवर भी है। ये थोड़ा सा कोलंबिया का में जो ये जो रिवर फ्लो करती है मैग्डलेना, उसका कुछ
वाटर रूट है कि किस तरीके से उसके वाटर को कैनल के थ्रू डाइवर्ट किया जाता है। जैसे ये मैग्डलेना रिवर फ्लो कर रही है, इसके वाटर को कैनल के थ्रू ले जाके कार्टाहिना तक भी ले जाया जाता है। कार्टाहिना, दैट फेमस सिटी दैट आई टॉक्ड अबाउट, तो कार्टाहिना तक भी ले जाया जाता है इसके पानी को। फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चरल और ड्रिंकिंग पर्पसेस अलग अलग वाटर का यूज होता है। अवर नेक्स्ट रिवर इज पराना। पराना, पराना इसको कहा जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर तो हमने बात किया ओरिनोको के बारे में, ये है। उसके बाद द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इज पराना। तो पराना जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पराना रिवर मैं रेड से मार्क कर, नहीं ब्लू से मैं मार्क कर देता हूँ। ये पराना रिवर जो है वो इधर से आ रही है। ये पराना रिवर आती है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके आती है और फिर ये ऐसे करके यहाँ से आके ये जगह है ला प्लाटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ला प्लाटा, ये ला प्लाटा होके यहाँ पे अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। ये ऐसे करके ला प्लाटा जगह में ऐसे करके मिल जाती है। अब इसके कुछ फीचर ये हैं कि ये कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है। एक तो कि पहले ये पारागुए और ब्राजील दोनों के बीच में इस जगह पे नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है, वहां बहती है। फाइनली ये इन करती है कहाँ पे, अर्जेंटीना में, वहां पे बहती है। और वहां से ये जगह है ला प्लाटा, मैं लिख देता हूं, जगह है ला प्लाटा। यहाँ पे ये यहां से होते हुए अटलांटिक में ड्रेन करती है ना। ओके, ये यहाँ पे जो ट्राई जंक्शन है, मैं ये पॉइंट डिमार्केट कर देता हूं। ये जो ट्राई जंक्शन है इस जगह बिटवीन पाराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राजील, इस जगह पे एक बड़ा सा डैम बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इताइपू डैम। इताइपू डैम ये पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है। फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसका यूज होता है। रिवर बड़ी है, वाटर का वॉल्यूम अच्छा होता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है इताइपू डैम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ऑन द रिवर paraना। ओके, द नेक्स्ट रिवर इज अमेजॉन। अमेजॉन रिवर, ठीक है। अब जो अमेजॉन रिवर है वो पेरू के एंडीज वाले पार्ट से स्टार्ट होता है। पेरू के एंडीज वाले पार्ट से स्टार्ट होता है। और अमेजॉन रिवर का जो स्टार्टिंग जो वाटर है उसको दो नामों से एक रिवर है जिसका नाम है मंतारो और दूसरा नाम है अपूरी मैक। अपूरी मैक, जैसे हमारे यहाँ ना तो कि गंगा तब बनती है जब भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है, तो मंतारो और अपूरी मैक बहते हुए आती है, मिलती है, बनता है अमेजॉन। अमेजॉन रिवर किस किस कंट्री से होते हुए गुजरती है, तो पहला हो गया पेरू, थोड़ा सा बॉर्डर पे ट्रेवल करती है कोलंबिया के, तो आप कोलंबिया का नाम डाल सकते हैं। और बाकी जो है ये पूरा का पूरा जो जो क्षेत्र है वो ट्रेवल करती है ब्राजील में। तो ये तीन ही कंट्री हैं, PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक, ये ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है दैट इज कॉल्ड मेदेइरा। मेदेइरा रिवर जो है वो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नेग्रो। एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नेग्रो, तो आप ध्यान रख सकते हैं। दुनिया की सबसे लंबाई के मामले में लॉन्गेस्ट नहीं है, सेकेंड लॉन्गेस्ट है। सेकेंड लॉन्गेस्ट है लंबाई के मामले में, दूसरी सबसे लंबी नदी है आफ्टर नाइल। वाटर वॉल्यूम के मामले में, इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, मतलब कि पानी बहुत ज्यादा ये पानी अपने साथ कैरी करती है, तो ये उस हिसाब से वॉल्यूम के मामले में ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है। लार्जेस्ट रिवर है, वाटर वॉल्यूम मतलब जितना वाटर ये कैरी करती है। अमेजन के आसपास में जो रेन फॉरेस्ट हैं, बिकॉज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट अभी हमने पढ़ा था कि ई हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ठीक, तो एकदम वही जगह है। तो इस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं सेल्वास। इस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो कि अमेजन के आसपास में हमें देखने के लिए मिलता है, इसको बोलते हैं सेल्वास। ठीक है, समझ में आता है? ओके, अब
तो ये रिवर हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट थिंग इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड अगर देखा जाए तो ग्रासलैंड दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रॉपिकल होता है और दूसरा टेम्परेट होता है ना। ट्रॉपिकल मतलब दोनों ट्रॉपिक के बीच में, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, और जो कैंसर और कैप्रिकॉन के बियॉन्ड, परे हो, ऊपर या नीचे हो, उसको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। तो दोनों प्रकार के ग्रासलैंड साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। लानोस हमने पढ़ा हुआ है, दिस लानोस हमने पढ़ा हुआ है इन कोलंबिया एंड वेनेजुएला। लानोस हमने पढ़ा हुआ है। क्या होगा ये? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ग्रासलैंड है, क्योंकि यहीं से पास कर रहा है क्या? इक्वेटर। तो ट्रॉपिक के तो अंदर ही है ना, तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अब यहां पर तीन नाम होंगे, ट्रिपल सी होंगे, एक का नाम नहीं दिया हुआ है, बट इसी रीजन में तीनों होगा। सी 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 क्या है? कैंपोस, कटिंगाज, कटिंगाज और सेराडोस। ट्रिपल सी, ये तीनों के तीनों ब्राजील में ही है। ये तीनों के तीनों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आएंगे। एक का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप मान के चले कि है। ठीक, कैंपोस, कटिंगास और सेरेडोस, ये तीनों जो है वो ग्रासलैंड आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फाउंड इन ब्राजील। उसके बाद ये तो ट्रॉपिकल हो गए। उसके बाद एक नाम आता है, दैट इज पंपास। ये नाम आता है पंपास। पाम्पास ग्रासलैंड इज इन, ये थोड़ा सा उरुग्वे वाले पार्ट में भी आ जाएगा, थोड़ा सा ब्राजील वाले पार्ट में भी है। मेजरली इट फाउंड इन अर्जेंटीना वाले एरिया में है। ठीक है अर्जेंटीना वाले एरिया में है। तो ये बाकी ये जो मॉन्टे और पैटागोनियन स्टेपी है ना, ये तो इधर तो ड्राई है। ये ऑलमोस्ट जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड, दिस एरिया इज कॉल्ड, दिस एरिया इज कॉल्ड पाम्पास। ये वाला, ये वाला एरिया जो मैंने ग्रीन से बनाया है, दिस एरिया इज पाम्पास, ये एरिया वाला ठीक है, पाम्पास है। बाकी तो ये डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। पेटागोनियन स्टेपी थोड़ा बहुत घास फूस होता है, डेजर्ट। ओके, तो ये पाम्पास हमने देख लिया। तो पाम्पास इज टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड। पाम्पास इज टेम्परेट ग्रासलैंड। यहां पे एक बड़ा ही फेमस ग्रास जो पाया जाता है, दैट ग्रास इज कॉल्ड अल्फाल्फा। अल्फा, अल्फाल्फा, अल्फाल्फा ग्रास करके यहाँ पे इस रीजन में पाया जाता है, वेरी फेमस। यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री वगैरह फ्लरिश करता है, अर्जेंटीना में फेमस है वो। ठीक है, ये है। तो हमने देख लिया कि ये जो रेड वाला है वो, रेड वाला, ये वाला जो है वो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल। और ये जो है वो ग्रीन वाला जो है, ये है टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम बोले हम तो दोनों में ही हैं। मैं तो इधर भी हूं, मैं तो उधर भी हूं, मैं तो सब जगह हूं। वैसे लोगों में आते हैं ये जो महाशय हैं, ये वाले। दिस वन इज ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको बड़ा फेमस है, बड़ा न्यूज, मतलब कि हमेशा लोगों के मुंह पे रहता है ना। मुंह मतलब जबान पे रहता है। ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको फेमस। ठीक है, जितना फेमस पैम्पास है उतना ही फेमस ग्रैंड चैको है। भले किसी को लानोस पता नहीं हो, कटिंगास, कंपोस, सेराडोस पता नहीं हो, लेकिन ग्रैंड चैको सबको पता है। तो ग्रैंड चैको कहां कहां स्थित है? ग्रैंड चैको बाउंड्री पे, इट्स अ ट्रांजिशन जोन। ये ट्रॉपिकल भी है, ये टेम्परेट भी है। तो इसका मेजर पार्ट कहां है? ये बोलीविया में है, ये पारागुए में है, और इसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो अर्जेंटीना में है। आप देख सकते हैं ग्रैंड चैको का मेजर पार्ट अर्जेंटीना में है, थोड़ा सा, थोड़ा सा हिस्सा ब्राजील में है बस। ये हुआ। तो आज हमने पॉलिटिकल मैपिंग के तहत हमने देख लिया सब कुछ। क्या, तो एक बार सम अप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। हमने आज सारे कंट्रीज देख लिए, हमने आज सारे माउंटेन्स देख लिए, हमने आज सारे लेक्स देख लिए, हमने आज डिजर्ट्स देख लिए, डिजर्ट्स के बाद रिवर्स देख लिए,
उसके बाद प्लेट्यू देख लिया, उसके बाद ग्रासलैंड देख लिया। तो इस प्रकार से हमने साउथ अमेरिका का देखिए, अब हो सकता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए लोग 2 घंटे और करवा दें, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे दुनिया खत्म हो जाती है। साउथ अमेरिका से ही यूपीएससी सब कुछ पूछेगा, तो हमें इतना ही बस बस याद होना चाहिए, इतना ही ध्यान होना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए। ध्यान रखना है इक्वेटर कहाँ से पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वगैरह, किस कंट्री का कब लैंड बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, अटलांटिक से कौन लग रहा है, पैसिफिक से कौन लग रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। माउंटेन्स है तो कहाँ-कहाँ कौन-सा पाया जा रहा है, ये सब ध्यान रखना है। बाकी इतना भी नहीं डूबना है कि बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो सब कुछ भूल जाए कि पॉलिटी, इकोनॉमी, बाकी सब जो एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ भूल जाए। लगे हुए हैं मैपिंग में ही, इतना ही भर करना है जितना कि हमारा काम हो जाए, और क्वेश्चन भी वहीं आस-पास से आ रहे हैं, मैं आपको दिखा-दिखा के इसलिए चल रहा हूँ। तो इसके साथ ही हमारा साउथ अमेरिका खत्म होता है। 2 कॉन्टिनेंट और बचा हुआ है, एक नॉर्थ अमेरिका है और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। अगले 2 दिन में ये दोनों खत्म करके, दोनों पूरा करके अगले दिन करेंगे नॉर्थ अमेरिका, और उसके अगले दिन करेंगे ऑस्ट्रेलिया प्लस जो क्या है ना, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब जो हैं, उनको पूरा करेंगे, ठीक है? और जो भी मिसलेनियस जो भी बचे हुए हैं मैपिंग में, वो सब पूरा करेंगे अगले 2 दिनों में, वेडनेसडे और फ्राइडे, सॉरी, वेडनेसडे और फ्राइडे दोनों दिन कंप्लीट करेंगे, और हमारा मैपिंग खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट द फिजिकल ज्योग्राफी। थैंक यू। पढ़ते रहिए।